हेलो गाइस, दिस इज पवन वर्मा। मैं लेकर आया हूँ पार्ट 5 ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये जो क्वेश्चंस है ये थोड़ा सा इजी लेवल से ऊपर है, मॉडरेट लेवल कह सकते हो या फिर मॉडरेट लेवल कह सकते हैं। इजी लेवल से थोड़ा सा ऊपर है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे बीच में आ जा रहे हैं जो इजी है, तो ठीक है, रैंडमली मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ और आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 5, जिसमें मैं 5-5 क्वेश्चंस के सीरीज 5-5 क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। राइट, ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने से वीडियो लेंदी हो जा रहा है, तो इसलिए मैं 5 क्वेश्चन को ही डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे मेरा वीडियो शॉर्ट टाइम में यानी 15-20 मिनट के अंदर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे बैंकिंग एडुटेनमेंट जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। मैंने आपको हर वीडियो में बोला है कि आप कुछ न कुछ नया सीखेंगे, हर वीडियो में कुछ न कुछ नया सीखेंगे, जिससे आपकी एग्जाम क्रैक करने की कैपेबिलिटी बढ़ती रहेगी। ठीक है, आप चाहे तो मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी मैसेज कर सकते हैं, कुछ डाउट क्वेरी भेज सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये हमारी आईडी है, वहाँ पे आप अपना क्वेरी भेजिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कोई भी सेक्शन से रिलेटेड हो, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, BSc एकेडमी नागपुर। इसमें हम लोग क्विज वगैरह करते रहते हैं। ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, इम्पॉर्टेंट आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि आपकी स्पीड वगैरह पे काम होगी। आप कुछ ना कुछ करंट अफेयर पढ़ते ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रीलिम्स के ही प्रिपरेशन करोगे, करंट अफेयर भी पढ़ते रहोगे। आप अपने डाउट हमें व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 5, मॉडरेट टू हाई लेवल। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? आकाश bought a sofa for ₹50,000. After 1 year, he sold it to Bhuvan at 10% less of his cost price. 50,000 में आकाश ने खरीदा, 1 साल के बाद उसने भुवन को बेच दिया 10% लेस ऑफ हिज कॉस्ट प्राइस। भुवन स्पेंड ₹600 फॉर इट्स रिपेयर एंड ऑफर्ड सोफा टू चरण। भुवन ने क्या किया? 600 रुपीज उस पर और खर्च किया एंड ऑफर्ड सोफा टू चरण फॉर X रुपीज। चरण रिक्वेस्टेड टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 15% on that price, but Bhuvan gave him two successive discount of 10% and 5% instead of 15%. Okay, by this Bhuvan got ₹300 more from Charan. What is the profit percent of Bhuvan? Bhuvan की प्रॉफिट परसेंटेज हमें बतानी है। तो ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं कि आकाश के पास पहले था तो वो था 50,000 रुपए का, उसने भुवन को बेच दिया। भुवन ने लिया उसको 10% लेस ऑफ में बेच दिया, राइट, 10% कम करके बेचा। तो भुवन ने कितने में लिया? भुवन लिया 45,000 में। एंड देन भुवन स्पेंड ₹600 फॉर इट्स रिपेयर। तो 600 रुपए और खर्च किया, मतलब कितने का हो गया? 45,600 का कॉस्ट प्राइस हो गया भुवन के लिए। एंड देन ही ऑफर्ड सोफा टू चरण फॉर X रुपीज। इसने चरण को ऑफर किया, MRP रखी कुछ, एक MRP रखी कितनी? तो X रुपीज। एंड चरण रिक्वेस्टेड टू गेट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। चरण ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे डिस्काउंट दीजिए 15% का, बट भुवन ने क्या कहा कि 15% की जगह पे मैं आपको 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दूंगा, दैट इज ऑफ 10% एंड 5%, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दूंगा। एंड बाय दिस प्रोसेस व्हाट हैपेंड? बाय दिस भुवन गॉट 300 रुपीज मोर। 300 रुपये से ज्यादा मिल गया भुवन को, 300 रुपये ज्यादा मिला कंपेयर टू डिस्काउंट जब वो 15 का देता और डिस्काउंट जब वो 10 एंड 5 का दे रहा है। तो इस दोनों में जो डिफरेंसेस आई, 300 रुपये ज्यादा आया, राइट। तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट ऑफ भुवन? यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो लेट से मैं इस तरह से सॉल्व करता हूँ। यहाँ तक तो हो गया कि कॉस्ट प्राइस उसका इतना है, तो मैं कहता हूँ कि MRP जो था वो X, ये हमें निकालना पड़ेगा। तो लेट से जिसको मान लेते हैं 100। अब 100 में अगर 15% का डिस्काउंट देगा तो कितने में बिकेगा? ये बिकेगा 85 में, राइट। और उसी की जगह अगर 10 और 5 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देगा तो कितने में बिकेगा ये? तो 10 मतलब 100 में पहले 10% डिडक्ट होगा, बचेगा 90, और 90 में फिर 5%, यानी कि 90 का 5% कितना हो जाएगा? 4.5। तो 4.5 डिडक्ट होगा तो बचेगा 85.5। तो ये जब ये सक्सेसिव डिस्काउंट दूंगा मैं 10 और 5 का, तो ये बिकेगा कितने में? ये बिकेगा 85.5 में, राइट। ये 100 का था MRP, जो भी बाय डिफॉल्ट मैंने 100 मान लिया।
अगर 15% का डिस्काउंट अगर मुझे मिलेगा तो वो सामान मुझे 85 में मिल जाएगा, बट अगर मैं 10% एंड 5% का डिस्काउंट दूंगा तो मुझे वो सामान 85.5 में मिलेगा। तो इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितने का आया? इन दोनों में डिफरेंस आया 0.5 का, और यही वैल्यू बता रहा था कि बाय दिस भुवन गॉट 300 रुपीज मोर। तो 0.5 यानी कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0.5 इज इक्वल टू 300 रुपीज। तो क्या 100 की वैल्यू पता करूंगा तो एमआरपी पता चलेगा, एक्स पता चलेगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑफर्ड सोफा टू चरण फॉर रुपीज एक्स। तो ये एक्स की वैल्यू पता चलेगी, तो 100 की वैल्यू निकालते हैं। तो दिस विल बी लाइक 0.5 इंटू 100 और पॉइंट का एक और, तो दिस इज लाइक 60,000। 60,000 उसने एमआरपी रख दी, 60,000 रुपए उसने उस सोफा का एमआरपी रखा था, राइट। अब उस पे वो इस तरीके से डिस्काउंट दे रहा है। अब डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस है आएगी, वो सेलिंग प्राइस आप फाइंड आउट करना पड़ेगा, देन यू विल गेट प्रॉफिट। कितना हुआ प्रॉफिट निकालना है मुझे। क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ भुवन। तो सेलिंग प्राइस पहले निकालना पड़ेगा, कब? जब वो 10% एंड 5% दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया, 85.5 में बेच दिया। तो 60,000 उसका 85.5% निकालते हैं, ठीक है। पॉइंट का जीरो ले लिया मैंने, यहाँ 3 0 कट गई। 6 से मल्टीप्लाई 6 5 30 कैरी 3 33 कैरी 3 40 51, यानी कि 51,300 में उसको सेल कर दिया। 51,300 में कौन खरीदा? तो चरण खरीदा, राइट। तो उसने उसके लिए भुवन के लिए कॉस्ट प्राइस था 45,600, उसने बेचा 51,300 में। तो प्रॉफिट हुई है, हाँ प्रॉफिट हुई है। तो प्रॉफिट कितनी हुई है? तो 51,300 एंड 45,600 को सब्सट्रैक्ट करते हैं आपस में। दिस इज 1,300 एक्स्ट्रा, दिस इज 4,400 लेस, यानी कि 5,700, राइट। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना होता है, 51,300 एंड 456, यानी कि दिस इज 44 लेस एंड दिस इज 13 एक्स्ट्रा। तो दोनों को ऐड किया तो 5,700 रुपीज की प्रॉफिट हो गई। किस पे? तो 45,600 पे। कॉस्ट प्राइस हम ये लेंगे, इतने का कॉस्ट प्राइस था, एंड वी हैव टू सॉल्व दिस। ये सॉल्व करने हैं। तो 0 0 कट गई, 456 रह जाएगी। 456 कटेगी किससे? 19 से कटेगी। 19 2 जा 38, 76 is 4 times, 19 3 जा, right, 30/24। तो this is like 75 and this is like 6 and this is 75, यानी कि 12.5%। 6 के टेबल में 12 टाइम्स 72 आएगा और उसके बाद 3 रिमाइंडर बच जा रहा है, तो 12.5% की प्रॉफिट होगी। ये क्वेश्चन हो गई सॉल्व। तो यहाँ पे क्या किया वो चीजों को समझो कि 300 रुपए का जो डिफरेंस बता रहा था वो क्या बता रहा था? सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बता रहा था। अगर वो 15% का डिस्काउंट देता तो 85 में सेल होता, और वो 10 एंड 5% का डिस्काउंट देगा सक्सेसिव डिस्काउंट, तो 85.5 का डिस्काउंट होगा। तो वो 0.5 हमें बता रहा है 300 रुपीज। तो उसके बेसिस पे हमने एमआरपी निकाल ली, और एमआरपी पे फिर 85.5 का डिस्काउंट दे दिया, तो आया 51,300। सेलिंग प्राइस आ गई, कॉस्ट प्राइस थी 45,600, डिफरेंस आ गया 57। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हैं, राइट। प्रॉफिट परसेंटेज मतलब प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। तो ये चीजें हमने यहाँ पे करी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते क्या कहता है। 22 नंबर, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बुक्स एंड नंबर ऑफ पेन सोल्ड बाय शॉपकीपर इज 5:3 रेस्पेक्टिवली। बुक सेल कर रहा है और क्या सेल कर रहा है? पेन। किस रेशियो में? तो 5:3 के रेशियो में। ओके, इफ द प्राइस ऑफ 6 पेन इज 270 एंड द प्राइस ऑफ बुक इज 60% मोर देन प्राइस ऑफ अ पेन। ओके, प्राइस ऑफ 6 पेन की प्राइस है 270, तो एक पेन की कितनी होगी डिवाइडेड बाय 6? दिस इज लाइक 4 5 45, 6 से डिवाइड कर दो 45, एक पेन का आ गया 45। उसके बाद कहता है कि द प्राइस ऑफ अ बुक इज 60% मोर देन प्राइस ऑफ अ पेन। तो इसका 160% निकालना है, मतलब 45 का 8/5 कर दो, 9 8 जा 72। तो एक बुक की प्राइस आ गई 72,
अब कहता है कि इफ द टोटल रेवेन्यू अर्न बाय द शॉपकीपर इज 2475, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय द शॉपकीपर। टोटल रेवेन्यू उस दिन वो 5:3 के रेशियो में सेल कर रहा था। सोल्ड शॉपकीपर इन द रेशियो 5:3, 5x बुक बेचा, 3x पेन बेचा। एक बुक की प्राइस है 72, एक पेन की प्राइस है 45। इजी क्वेश्चन है। तो हमने लिखना है कि 5x एक बुक की प्राइस थी 72 और 3x एक पेन की प्राइस है 45, और इस तरीके से टोटल रेवेन्यू हो रहा था 2475। तो x की वैल्यू निकल 72 इंटू 5 इज 360x, उसके बाद 45 3 जा 135x इज इक्वल टू 2475। तो 360 प्लस 135 इज 495x एंड इज इक्वल टू 2475 डिवाइडेड बाय 495 कितना आएगा देखो। दिस इज 5 टाइम्स। देखो 500 में 5 कम है और 2500 में 25 कम है, तो यानी कि ये 5 टाइम्स। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो हमें पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स, फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड। तो x की वैल्यू 5 आई, तो 5 इंटू 5 इज 25। पेन कितना बेचा, तो इंटू 5 इज इक्वल टू 15। तो नंबर ऑफ बुक्स पूछ रहा है तो 25। आंसर इज बी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। अ शॉपकीपर बॉट आर्टिकल फॉर रुपीज x। एक आर्टिकल खरीदा x रुपीज का। he spent 650 on its repair. He marked the article 60% above the total price of the article for the shopkeeper and then sold the article offering two successive discount of 10% and 25%. He made a profit of 248. Then find the value of x. Okay, क्या कह रहा है कि एक bought a article for rupees x. He spent 650 rupees, ये टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। देन ही मार्क अप द आर्टिकल, एमआरपी मार्क कर रहा है 60% अबव। ठीक है, तो 60% अबव यानी कि 160% ऑफ दिस वन of the total price for the shopkeeper and then sold the article with two successive discount दे रहा है कितना 10% and 25%, दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। तो एक सेलिंग प्राइस आती है, सेलिंग प्राइस आ गई एंड ही मेड अ प्रॉफिट ऑफ 248 का। तो हमें ये x की वैल्यू बतानी है कि कितना है। तो ठीक है, इसको इस तरीके से करते हैं कि लेट्स से कॉस्ट प्राइस को हमने 100 मान लिया, तो एमआरपी कितना हो जाएगा। एमआरपी हो जाएगा 60% अबव, 60% अबव। ठीक है, हम x की वैल्यू को निकालेंगे। हमने CP को ले लिया 100, तो ये हो जाएगा 160%। उसके बाद मैं डिस्काउंट दूंगा कितने का, तो 10% एंड 25%, इस तरीके से डिस्काउंट दूंगा। तो पहले 160 का 10% इज 60, बचा कितना 144। अब इसके बाद इसका 25%, 160 का 10% निकाल दिया मैंने पहले। अब इसका 25% निकालते हैं तो 1/4 कितना होता है, दिस इज लाइक 36 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 108, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगी 108। तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ 8 यूनिट का। ठीक है, तो 8 यूनिट की प्रॉफिट हो गई, तो दैट 8 इज इक्वल टू व्हाट, 8 इज इक्वल टू 248 बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हैं। तो हमने लिखा कि 8 यूनिट इज इक्वल टू 248, तो 1 यूनिट इज हाउ मच, 1 यूनिट इज डिवाइडेड बाय 8, दैट इज 31। तो मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 31 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 31 इंटू 100 इज 3100। अब उसमें से हमें पता है कि वो x रुपीज में खरीदा था, 650 रुपए तो उसने खर्च किए थे अलग से, तो इसमें से 650 रुपए सब्सट्रैक्ट कर दो, और तो 25 24 50, ये आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 24 50। ऑप्शन में है ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व कर दिया हमने। मतलब इसको लेके 248 ऐड करके सेलिंग प्राइस ऐसे नहीं करना है। तो हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस को ही एज्यूम कर लिया, 100% होता है बाय डिफॉल्ट। एमआरपी को 60% बढ़ा दिया, 10 एंड 25 का डिस्काउंट दे दिया, तो देखा कि 100 पे 8 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है इस तरीके से। तो दिस 8 यूनिट इज इक्वल टू 248। तो इस तरीके से 100 यूनिट भी निकाल दिया और 650
सब्सट्रैक्ट कर दिया तो x की वैल्यू आ गई 2450। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या कहता है कि अ मोबाइल ऑफ ₹8,000 was offered 20% discount on Diwali by Flipkart. Shreya availed the offer and she got additional 10% by paying through debit card. डेबिट कार्ड के थ्रू पे किया तो 10% एडिशनल उसको ऑफ मिल गया। After that, she spent 10% of the purchased price for buying screen guard and back cover. ओके, उसके बाद उसने 10% जो भी परचेजिंग प्राइस थी श्रेया की उस पर और खर्च किया। उसने क्या खर्च किया तो स्क्रीन गार्ड एंड बैक कवर ले लिया। एट व्हाट प्राइस शी शुड सेल इट टू श्रावणी द मोबाइल विद स्क्रीन गार्ड एंड बैक कवर टू इनक्योर अ लॉस ऑफ 25%। मतलब लॉस करना है, कितने प्राइस में बेचना है। तो पहले वो मोबाइल थी 8,000 रुपए की, उस पर 20% का डिस्काउंट होगा, यानी कि 1600 रुपये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। तो हो गया 6400, करेक्ट। 8,000 का उसका एमआरपी था, जो भी था एमआरपी, उस पर 20% का डिस्काउंट हो गया, यानी कि 1600 रुपये कम हो गया, 6400 हो गया। उसके बाद उसने डेबिट कार्ड के थ्रू पे किया तो उस पर 10% और ऑफ होगा, यानी कि 640 रुपीज और सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा ये, दैट इज 5760 रुपीज का हो जाएगा। मतलब 640 इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो तो 400 गया, उसके बाद 240 और जाएगा तो इतना हो गया। तो इतने में कौन खरीदा, कॉस्ट प्राइस ऑफ श्रेया आ गया। कॉस्ट प्राइस ऑफ श्रेया इज 5760। नाउ व्हाट, शी स्पेंड 10% ऑन परचेजिंग स्क्रीन गार्ड एंड बैक कवर। 10% और इसमें ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 576। okay, this is 6, this is 3, carry 1, that is 13, carry 1, 6, 6 is the total cost price. अब क्या कहता है कि at what price she should sell the Shravani to incur a loss of 25%। अब इसमें लॉस करना है 25% का, यानी कि 1/4 का लॉस करना है। तो यानी कि 6336 का 3/4 पता करो। सेलिंग प्राइस पूछ रहा है ना, at what price she should sell. So this is like 1 time, 23 is 5 times, 33 is 8 times and 4 times. Multiplied 3 4s are 12, carry 1, 25, carry 2, 17, carry 1, 4, 7, 5, 2, option A। तो इस तरीके से ये भी सॉल्व हो गया। इजी क्वेश्चन था ये। बस क्वेश्चन क्या है ना कि लेंदी है, 4-5 सेंटेंस में है। अब इसी को पढ़ने में क्या होता है कि बहुत कोई टाइम लगा देता है, तो इसको जल्दी जल्दी पढ़ना है। इस तरीके से ही प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन चाहे 5 लाइन का हो या 8 लाइन का हो, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद जल्दी जल्दी जो भी इंपॉर्टेंट है वो लेके सॉल्व कर देना है। अब ये तो मैं तो बहुत कुछ लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इतना सारा लिखना ही नहीं है। जितना मैथ्स में स्पीड लाने का एक ही तरीका है कि जितना कम आप लिखे, राइट। तो ये 20% लिख रहा हूँ या 1600 लिख रहा हूँ, तो ये सब लिखना ही नहीं है। चलिए देखते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगी वो चीजें। 25 नंबर पे आते हैं। 25 क्या कहता है, द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल ABC is 19, 25 and 27. The ratio of percentage profit is 7, 10, 4 respectively. If the cost price of article A and B is 400 and 500 respectively, what is the total selling price of all 3 articles? Okay, तो सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है। कौन कौन सा आर्टिकल है, A:B:C। तो इसको इस तरह से लिखा 19:25:27। उसके बाद एक रेशियो और दी गई है प्रॉफिट की, दैट इज 7:10:4 एंड कॉस्ट प्राइस भी दी गई है ना। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल A एंड B इज 400 and 500, तो इसका 400 है, इसका 500 है, इसका नहीं मालूम, तो इस तरीके से दिया हुआ है। देन व्हाट इज द टोटल सेलिंग प्राइस, मतलब टोटल सेलिंग प्राइस क्या है हमें ये बताना है, ये क्वेश्चन है हमारा। ओके, तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑल्सो दिया हुआ है। तो निकालते हैं। लेट्स से कि प्रॉफिट इज 7x, 10x एंड 4x परसेंटेज में है, राइट। 7x%, 10x%, 4x%, परसेंटेज प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ था। तो इक्वेशन बनाते हैं। रेशियो ऑफ
सेलिंग प्राइस इज ऑल्सो गिवन 19, 25, 27। तो ए और बी की बात करते हैं, आर्टिकल ए और बी की बात करते हैं क्योंकि उसकी कॉस्ट प्राइस दी गई है। तो इक्वेशन लिखते हैं कि आर्टिकल ए का 400 था, आर्टिकल ए के बारे में लिख रहा हूँ। अब उसमें 7x% की प्रॉफिट होगी, तो 100 प्लस 7x करेक्ट बाय 100, यह आएगा सेलिंग प्राइस ऑफ ए। वैसे बी की बात करें तो 500 था, 100 प्लस व्हाट 10x, प्रॉफिट वाज 10x, तो बाय 100 करते। तो इस तरीके से दोनों की सेलिंग प्राइस की रेशियो आ जाती है 19:25, 19/25। अब इसको कैलकुलेट करो, x की वैल्यू निकालो, प्रॉफिट पता चलेगा। ये 100 कट गया, ठीक है। उसके बाद ये 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे मैं 4 into 100 is 400 plus 28x by 500 plus 50x is equal to 19/25। 25 से 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100, 00, 25 into 28 that is 625 plus 75 is 700, okay, and this is 9500 plus 950x। इसको इधर लेके आ गया तो बच गया 500, इसको इधर लेके चला गया तो बच गया 250। x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 2, मतलब प्रॉफिट हो गई इसकी 14%, इसकी प्रॉफिट हो जाएगी 20%, राइट, और इसकी प्रॉफिट हो जाएगी 2 into 4 is 8%। इस तरीके से हो गया। अब देख प्रॉफिट पता चल गया, प्रॉफिट इज 14%, कॉस्ट प्राइस इज 400, तो क्या सेलिंग प्राइस निकाल पाएंगे? हाँ निकाल पाएंगे। 400 का अगर मैं 114% निकाल दूं तो सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा, यानी कि 19 यूनिट की वैल्यू पता चल जाएगी, दैट इज 456, मतलब 19 की वैल्यू पता चल गई 456। यहां लिखता हूं मैं 19 यूनिट इज इक्वल टू 456। तो मेरे को बता 25 यूनिट इज हाउ मच, 25 यूनिट इज हाउ मच, तो 456 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 25। तो 19 से कटेगी, दिस इज 2 टाइम्स 38, 76 इज 4 टाइम्स 24 इंटू 25 इज 600, तो इसकी वैल्यू आ गई 600। देखो अब ये इसकी प्रॉफिट आई थी 20%, तो 500 का 20% कितना होगा 100, तो 600 आ गया। और वैसे ही 27 यूनिट की वैल्यू पता करना है, तो 19 से जब डिवाइड करें 24 आ रहा था, 24 इंटू 27 करना है। सी का सेलिंग प्राइस पता चलेगा, ये बी का था सेलिंग प्राइस, ये ए का था सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो सी का कितना हो जाएगा 24, 576 प्लस 72, 576 प्लस 72, 570 प्लस 70 640, 648, इसका आ गया 648। 3 आर्टिकल की सेलिंग प्राइस पता चल गई, 456, 600 एंड 648। कितना हो जाएगा, तो 400, 600, 1000, 1600, 1704, ये आ गया आपका एडिशन। एक का आया 456, दूसरे का आया 600 और तीसरे का आया 648। तो 4, 6, 10 प्लस 16, 1600, 56 प्लस 48, तो 50, 40 इज 90, 104, तो यानी कि 17 and 4। तो इस तरीके से ऑप्शन डी भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 25 भी इस तरीके से हो गया। अच्छा सवाल था ये, अच्छा सवाल था, बस हमें ये इक्वेशन बना के सॉल्व करना था, इतना कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 5 क्वेश्चन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आप बताएं कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, आपको कुछ समझ में आया नहीं आया। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि इजी से अबव है, इजी लेवल से थोड़ा सा अबव है, राइट। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसका सीरीज में लेते आऊंगा, हर रोज लेके आऊंगा, 2 वीडियो कम से कम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर रोज डालूं इसके ऊपर। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।